तो बेटा इस क्वेश्चन में अपन को दिया है कि एक आदमी है जो कहाँ पे खड़ा है बेटा, रोड पर। ऑब्जर्व दैट द रेन इज फॉलिंग एट 45 डिग्री विद वर्टिकल। तो मान लेते हैं कि आदमी खड़ा है यहाँ पर और जो बरसात है बेटा वो वर्टिकल से 45 डिग्री पर आ रही है, ठीक है। द मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन द रोड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.5। तो पहले तो एक खड़ा था, तब रेन 45 पे आ रही थी, तो अपन मान सकते हैं 45 पे आने का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपन ऐसा लिख लेते हैं कि इधर भी एक्स कंपोनेंट होगा और इधर भी एक्स, क्योंकि वैल्यू तो अपन को दी भी नहीं है, पर एंगल दिया हुआ है एक्स और एक्स इसलिए माना क्योंकि 45 है, तो इसका मतलब दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ये 0.5 एक्सेलरेशन से भाग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आएगी u प्लस ए टी। ये है 0.5, तो इसकी वेलोसिटी आएगी 0.5 टी। समझ गए मेरी बात को। After a certain time, it appears to him that rain is falling angle again at an angle 45 degree with the vertical। तो थोड़ी देर बाद रेन फिर से कितने एंगल पे आ रही है बेटा, 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि अगर अपन विद रिस्पेक्ट टू मैन बात करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू मैन अपन देखेंगे, मैन को रोक देंगे तो 0.5 टी इधर आ जाएगा, और इस तरफ बेटा एक्स वेलोसिटी है किसकी, रेन की, और नीचे की तरफ भी एक्स है। समझ गए बात को। तो बेटा अगेन अगर 45 पे आ रहा है, क्योंकि चूंकि मैन जब दौड़ेगा, मैन आगे की तरफ दौड़ेगा 0.5 टी से, और मैन के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे तो वो पीछे जुड़ेगा बेटा। तो 0.5 टी बेटा ओब्वियसली जुड़ेगा, तो इसका मतलब जो रेन का ये जो कंपोनेंट है बेटा, पहले ये एक्स था और ये भी एक्स था, अब पीछे जुड़ेगा तो इसका मतलब ये एंगल कम होगा, एक वैल्यू के लिए रेन वर्टिकल आएगी और उसके बाद ये इस तरफ आने लगेगी। तो इसका मतलब अगर रेन दोबारा से 45 पे आ रही है तो वो दूसरे साइड आएगी, और दूसरे साइड आने का मतलब कि 0.5 टी माइनस एक्स, और नीचे एक्स होगा, और फिर से ये 45 डिग्री पे आ रही है। तो इससे दो चीजें पता चलती है बेटा, कि एक तो अगर ये 45 डिग्री एंगल पे वापस से आ रही है तो 0.5 टी माइनस एक्स एक्स के बराबर होगा, तो यहाँ से टी बाई टू आ जाएगा 2x। ठीक है, एक इक्वेशन तो आ गई, टी बराबर होगा 4x के बराबर। दूसरी चीज कि अपन को ये भी दिया है कि इसकी नेट स्पीड इस टाइम पे ग्राउंड इस किसके रेस्पेक्ट में बेटा, बोलो आदमी के रेस्पेक्ट में 2√2 आ रही है। तो बेटा चूंकि 45 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब 0.5 टी माइनस एक्स को भी मैं एक्स लिख सकता हूँ, और इसका मतलब इसका नेट जो रिजल्टेंट होगा उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर ही है और उसकी वैल्यू है 2√2। तो उसका 2x स्क्वायर और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया 8, तो x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर 2 आ गया तो t बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो जब उसको वेलोसिटी आदमी को 45 डिग्री पे नजर आ रही है दूसरी तरफ, तो टाइम होगा बेटा 8 सेकंड पे बराबर। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत बात है। स्पीड ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड, तो रिलेटिव टू ग्राउंड तो बेटा आपको दिख रहा है, इधर एक्स था इधर एक्स था, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी एक्स की वैल्यू 2 है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी 2√2 आएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट बेटा नहीं है ना, और बी भी करेक्ट नहीं है। स्पीड ऑफ मैन व्हेन ही फाइंड्स रेन टू बी फॉलिंग एट 45 डिग्री विद अ वर्टिकल इज 4 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड तो आपको पता ही है, v बराबर कितना है, 0.5 टी। टी 8 है, तो 0.5 इंटू 8 कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। द मैन हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर ऑन द रोड बाय द टाइम इट टेक्स रेंज टू फॉलोइंग एट एंगल 45 डिग्री। तो आपके पास टाइम है तो आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो था, हाफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो, 0.5, 1/2, टी स्क्वायर हो जाएगा कितना बेटा 64, तो 16 मीटर आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी सी एंड डी।